वेलकम व्यूअर, सोशल मीडिया के बात आपकी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज अभय सिंह चौटाला, जो इनेलो के सुप्रीमो ही कह सकते हैं हम, उन्होंने कहा है कि इनेलो सत्ता में आएगी तो एक एससी और एक बीसी समाज से बनाया जाएगा डिप्टी सीएम, यानी खुद बनेंगे सीएम। दूसरी बात उन्होंने कही है कि एसवाईएल पर सभी पार्टियां राजनीति कर रही हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है, आप ही बता देना। पहले ये बताइए, क्या उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नकल की है क्या? क्योंकि हुड्डा ने पिछले दिनों कहा था 4 बनेंगे। अभय सिंह चौटाला ने आज पता नहीं किसी प्रीटेक्स्ट में जब आदमी किसी संदर्भ में कहता है तो समझ में आती है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ से शब्दों में कहा कि इनेलो सत्ता में आई तो 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक एससी वर्ग से होगा, एक ओबीसी वर्ग से होगा। उनका जो बयान है ना, वो बिल्कुल ये लगता है कि उन्होंने कट पेस्ट कॉपी का जो आजकल रिवाज है कि भूपेंद्र हुड्डा ने 4 कहा, उन्होंने 2 कह दिया। ठीक है, वो पहली बात तो इस तरह से डिप्टी सीएम की बात करना उल्टा भी पड़ रहा है, क्योंकि एससी समाज में एक प्रतिक्रिया शुरू हुई है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया अभय सिंह के इस बयान के बाद कि अगर एससी और बीसी इकट्ठे हो जाएं तो फिर वो सीएम ही बन जाएंगे, वो डिप्टी सीएम क्यों बनेंगे? दूसरी बात, इससे एक जातीय संदेश भी निकल कर जाता है कि आप समाज को जातीय चश्मे से देख रहे हो, जो इनेलो का निशान भी चश्मा है। आप जातीय चश्मे से अगर समाज को देखना शुरू कर दोगे, टॉप लेवल पे अगर आप राजनीति करते हो, तो वो प्रदेश के लिए कम से कम शुभ संकेत नहीं कहा जाता। वो चाहे अभय सिंह कहें या भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहें या मनोहर लाल खट्टर कहें, जो भी मतलब राजनीति में है, वो लोग अगर इस तरह की बात करते हैं तो वो कम से कम प्रदेश के और समाज के हित में नहीं कही जा सकती। अभय सिंह चौटाला यहाँ पर बिल्कुल लगता है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नकल कर रहे हैं, कम से कम 2 डिप्टी सीएम वाले बयान पर। और ये बयान भी इनेलो को कोई संजीवनी नहीं दे पाएगा। उन्होंने कोशिश की है कि भाई वो उसको संजीवनी दे दें, सोशल इंजीनियरिंग करते हुए वो अपनी तरफ से नजर आए हैं, लेकिन समाज में ये चीज़ें मतलब इसको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है, इस तरह की बातें। जी चलिए, ये तो था 2 डिप्टी सीएम के ऊपर बयान। फिर उन्होंने कहा कि एसवाईएल पर सभी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, लेकिन उनका खुद का इतिहास आप बता दीजिए, आप ही अच्छे लगते हैं। एसवाईएल की मैं बात करूं तो एसवाईएल हरियाणा में एक ऐसी नहर है जिसमें पानी कभी नहीं आया, इसमें केवल राजनीतिक पानी बहा है। एसवाईएल के नाम पर कई बार प्रदेश में सरकारें गई, दूसरों को सत्ता मिली, हरियाणा को पानी ना आज तक एक बूंद मिल पाई है और ना मिलने की कोई उम्मीद है जी। कभी चौधरी देवीलाल ने एसवाईएल को मुद्दा बनाया, कभी ओम प्रकाश चौटाला ने जल युद्ध को लेकर ट्रैक्टर यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली थी। चौधरी देवीलाल तो एसवाईएल के मुद्दे पर 1987 में 90 में से 85 सीट जीतकर सीएम बन गए थे। ओम प्रकाश चौटाला भी एसवाईएल के मुद्दे पर ट्रैक्टर यात्रा निकालकर मुख्य विपक्षी दल के नेता बन गए। लेकिन एसवाईएल वहीं की वहीं है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी साउथ हरियाणा से और पंजाब की सीमा तक एसवाईएल का निर्माण करवा दिया। उस टाइम उस पर 500 करोड़ से ज़्यादा की राशि खर्च हुई थी, पानी की एक बूंद नहीं आई है। अब एसवाईएल केवल और केवल तबाही लेकर आती है। जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो उन क्षेत्रों में भी बाढ़ की सबब बन जाता है जहाँ कभी बाढ़ नहीं आती थी। ये एसवाईएल की हकीकत है। पंजाब ने पानी देना नहीं, हरियाणा ने पानी लेना नहीं। लेना नहीं बात है, ना देने वाला देने को तैयार, ना लेने वाला लेने को तैयार। गंभीर कोई नहीं है, केवल राजनीति करते हैं। तो रही बात अभय सिंह की कि अभय सिंह ने एक तंज कसा है कि भाई एसवाईएल पर सारे ड्रामा कर रहे हैं। भाई ड्रामा तो अभय सिंह चौटाला ने भी किया था। जब इनेलो एक थी, पार्टी में टूट नहीं हुई थी, तो इन्होंने अम्बाड़ा में एक जल युद्ध शुरू किया था और वो कस्सी लेकर इनेलो को सारे कार्यकर्ता, उस टाइम तत्कालीन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा थे, रामपाल माजरा थे, ये सारे के सारे उन्होंने वहां भी इकट्ठे कर दिए अम्बाला में और शुरू हो गए। पुलिस ने को रोक। अरे भाई, एसवाईएल पर केवल और केवल ड्रामा ही होता है। अभय चौटाला भी उस ड्रामे में बराबर के शरीक हैं। हरियाणा को पानी जब प्रकाश सिंह बादल, जब भी उनकी सरकार रही, कई बार पंजाब में वो लगातार 2 बार भी सीएम रहे, उन्होंने पानी की एक बूंद नहीं दी। अभय चौटाला ने उसी जल युद्ध के दौरान ये कहा था कि आज से हम बादल परिवार के साथ अपने सारे राजनीतिक रिश्ते तोड़ रहे हैं, लेकिन वो कभी नहीं टूटा। टूटे कैसे? प्रकाश सिंह बादल 25 सितंबर की जींद रैली में आए। अभी इसी साल 25 सितंबर को कैथल रैली में सुखबीर सिंह बादल आए, जो डिप्टी सीएम रहे पंजाब के। तो आपने राजनीतिक रिश्ते कहाँ से तोड़ दिए?
भाई अभय सिंह जी, आप जब कुछ बोलो तो उसको पहले देख लो कि बैकग्राउंड इसकी क्या बनती है। इसका मतलब तो ड्रामा आप भी कर रहे हो SYL पर, केवल हरियाणा। इसी तरह आम आदमी पार्टी की बात कर लो, अरविंद केजरीवाल पंजाब में बोलते हैं कि पानी नहीं है, हरियाणा में कहते हैं कि पानी चाहिए। अरे भाई बख्श दो हरियाणा को, कम से कम सुप्रीम कोर्ट पे ही छोड़ दो, जो करेगा सुप्रीम कोर्ट कर लेगा। तो खट्टर साहब कैसे ड्रामा कर रहे हैं? आपने कहा ना सभी पार्टियां। मनोहर लाल खट्टर भी लगभग 9 साल से प्रदेश के CM हैं। आज तक कोई गंभीर प्रयास SYL के मुद्दे पर खट्टर केंद्र में भी से भी उनकी नहीं किया गया। केंद्र में भी उनकी सरकार है और पंजाब में भी उनके टाइम प्रकाश सिंह बादल और बीजेपी की सरकार रही, अलायंस की सरकार है। तीनों जगह एक जैसी सरकार हो और फिर भी हरियाणा को पानी ना मिले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ना मिले, तो जाहिर सी बात है कि SYL पर केवल राजनीति और ड्रामे के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शायद एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दे रहे हैं। उनके समय भी मैंने बिल्कुल नहीं दिया। UPA सरकार थी, यहाँ पर कांग्रेस सरकार थी, वहां पर पंजाब सरकार थी। मैंने बिल्कुल ये कहा कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा पानी में बहा दिए गए SYL के निर्माण पर, केवल वोट के लिए। पानी ना आना था ना आया। इस मुद्दे पर कोई इस हमाम में सारे के सारे नंगे हैं, मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह सकता हूँ जी। अच्छा, अब मलिक साहब आपका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, हमारी युवा पीढ़ी को तो शायद पता भी नहीं होगा और बहुत सारों को नहीं पता होगा। राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, उसमें पानी मिल रहा था हरियाणा को। वो क्या था जो जिसका विरोध देवीलाल ने किया था और सत्ता में आए थे, वो क्या था? राजीव लोंगोवाल समझौते में हरियाणा को जो पहले पानी था उससे कुछ बढ़ा हुआ पानी हरियाणा के लिए अलॉट हुआ था। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि कितने मिलियन क्यूसिक पानी हरियाणा को अलॉट हुआ था। चौधरी देवीलाल तब विपक्ष में थे, उन्होंने राजीव लोंगोवाल समझौते का विरोध किया, केवल राजनीति के लिए विरोध हुआ। उस विरोध के दम पर चौधरी देवीलाल प्रदेश के CM बन गए 1987 में, लेकिन पानी तो नहीं आया ना। चौधरी देवीलाल ने भी CM बनने के बाद कुछ नहीं किया। वो 1989 में के जब लोकसभा चुनाव तो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, तो भी हरियाणा के लिए पानी नहीं आया। देखिए SYL केवल, मैंने आपको बोला था कि ये एक ऐसी नदी है जिसमें पानी नहीं आता, बाकी सब कुछ आता है। राजनीति खूब आती है, पानी नहीं आता। SYL की यही कड़वी सच्चाई है और हरियाणा के लोग भी मान गए हैं कि हम पानी हमने लेना नहीं और उन्होंने देना नहीं। ये कड़वी सच्चाई है जो कम से कम लोगों को मान लेनी चाहिए। और अब ये राजनीतिक लोग कुछ भी कहें SYL को लेके, SYL के मुद्दे पर ना एक वोट पड़ेगी, ना किसी को मिलेगी, ना किसी की खराब होगी। यानी ये मुद्दा अब खत्म हो जाएगा। ये मुद्दा अब केवल अखबार और टीवी के बयानों तक सीमित है, इससे अलावा इसका कोई वजूद नहीं है। चलिए ऑडियंस, 2 मुद्दे थे अभय सिंह चौटाला के बयान के ऊपर थे। ड्रामा कर रहे हैं SYL पर और 2 डिप्टी CM वो बनाएंगे, जिसके बारे में मलिक साहब ने अपने विचार रखे हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में फिर आएंगे आपके साथ किसी बड़ा सा मुद्दा लेकर। बड़ा मुद्दा नहीं लेकर आएंगे तो किसी कैंडिडेट को ले आएंगे। जीन जुलाना सफेदो नरवाना नहीं, हरियाणा में मुद्दे राजनीतिक मुद्दे बहुत हैं। अब तो कैंडिडेट भी आते रहेंगे, मुद्दे भी आते रहेंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।